चेचक के दाग हैं कुछ काली कलोरी सी मुखाकृति है। अब उस पर क्या किया, ऐसे ऐसे उसको भर दिया पाउडर आदि से, चंदन आदि से, और बिल्कुल चमका दिया। अब वो जो है मुख किसके सहित दृष्टिगोचर हो रहा है, पाउडर आदि के सहित ना। कौन कितना अंश मुख का है, कितना अंश पाउडर का है। पाउडर मिला हुआ मुख, बिना पाउडर का मुख अलग हुआ या नहीं। तो सौंदर्य का जिनको विवेक प्राप्त करना है वो पाउडर का तिरस्कार करके, अगर पाउडर नहीं लगाया होता, एक है वो अब नहीं दिखता है मध्य प्रदेश का कथावाचक, वो है ना दतिया का निमाई जी वाला। हाँ हाँ हाँ, झारखंड। अब भगवान की कृपा है, कुछ बोल तो लेता है लेकिन कद और मुखाकृति ये सब गोरी चट्टी नहीं। उसको बड़ा है कि अगर मैं गोरा होता तो कथा जमती। कथावाचकों को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो क्या करता है कि वो पाउडर लगाता। तो हमने कहा तू पुरुष होकर पाउडर लगाता है। और सोचता था कि ये तो नहीं समझ पाएंगे। उसको नहीं मालूम कि मैं नाचने में गाने में भी बहुत बढ़िया था पहले। मैं जब गाता था नाचता था, हम लोगों की मंडली थी, पैसे के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए। वो बालकृष्ण जी जब थे ना, हम लोगों के क्या थे, संरक्षक। हम लोगों के गान को, नाच को, अभिनय को देखकर मुसलधार वर्षा में भी कुटना नहीं जानता था। तो क्या मतलब हुआ, अब मुख पाउडर युक्त मुख, चंदन आदि युक्त मुख। एक कहाँ पर गए थे हम, नेपाल में या कहीं गए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका गुरु भाई हूँ, स्वामी करपात्री जी महाराज से। अब उसकी आयु तो ऐसी नहीं थी कि महाराज के सामने वो बड़ा हो। फिर हमने उसके मुँह की ओर देखा, हमने कहा ये तो ऐसा बन ठन के है, तो पाउडर वाउडर लगाए हुए। तो अब जो पाउडर युक्त व्यक्ति का मुख है, उसमें मुख कितना और पाउडर कितना, इसका विवेक नहीं होगा तो पाउडर आवरक बन गया या नहीं। क्या मुख को दिखाने में तो हेतु है, दूर से चमकता हुआ मुख दिखेगा, लेकिन वो मुख बन गया ना, वो है तो मुख नहीं। अब मुख और पाउडर का जो है मुख और पाउडर का विवेक तुम्हें करना पड़ेगा ना। तो कौन सी वस्तु आवरण भंग करने के लिए आई वो भी आवरण बन जाए, कह नहीं सकते। क्या केले के पात में पात, और क्या होता, प्याज। हाँ, केले के होते हैं ना स्तंभ में, कुछ बचेगा, ऐसे ऐसे निकालते जाओ, और प्याज में छिलका उतारते जाओ, कुछ बचेगा नहीं अंत में। इसी प्रकार से बहुत विचित्र बात है, सकल आवरण का अपनोदन कर देने पर जो वस्तु का अधिगम होता है, वो वस्तु का अधिगम ठीक है। नहीं तो जिसके कारण अधिगम होता है वो भी कहीं वस्तु से जुड़ न जाए। यही कहा। दीपाद्युत्पत्ता वपि यः प्रयत्न सोपि तमस् तिरस्करणाय तस्मिन् नष्टे घट स्वयमेव उपलभ्यते नहीं घटे किंचित आधीयत इति चेत्। घट में कुछ आधान नहीं किया जाता। पांचवी टिप्पणी आधीयत इति दीपोत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न न, मतलब दीप के उत्पन्न के अनुकूल प्रयत्न के अतिरिक्त कुछ नहीं। दीप हो गया तो काम बन गया। दीप क्या करेगा, आवारक या आच्छादक अंधकार का अपनोदन कर देगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा दीप का एक और काम होगा, दीप से जो प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है उससे युक्त घट का अधिगम होगा। तो दीप क्या करेगा, उधर तमस का आच्छादन करेगा और तमस के गोद से घट को हटा करके अपने गोद में ले लेगा। यही ना हुआ, तमस के गोद से हटा करके अपने गोद में ले लेगा। क्या डाकू के चपेट से मुक्त करके पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया किसको, अमुक व्यक्ति को। नहीं तो मोदी जी को मार ही देता वो। आज सब 6 तारीख के लिए वो सब हैं नज़रबंद घर में। नक्सलवादियों के ठेकेदार इससे जो मिले मिलाए, इसका मतलब हुआ ना। लेकिन अब फिर क्या हुआ यहाँ पर, अरे भाई वहाँ से बचे तो यहाँ आ गए। तो फिर अंत में वो जो व्यक्ति है
उस व्यक्ति का पृथक से बोध होगा तब तो, नहीं तो संरक्षण देने वाला भी एक आवरण बन जाएगा। ऐसे घट को उद्दीप्त करने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश ने दोहरा काम किया। पहला काम क्या किया? आच्छादक तमस का अपनोदन कर दिया, फिर अपने गोद में मान लो घट को ले लिया। गोद में घट को ले लिया तब क्या हुआ? वो प्रकाश सहित घट का अधिगम हो गया। लेकिन उसमें विवेक होना चाहिए कि इतना अंश घट का है, इतना अंश प्रकाश का है। प्रकाश के नाम रूप पृथक, घट के नाम रूप पृथक, प्रकाश की अर्थक क्रियाकारिता पृथक, घट की अर्थक क्रियाकारिता पृथक। प्रकाश और घट अपर्याय भी हैं, शब्द में भेद है, ज्ञान में भेद है, अर्थक क्रियाकारिता में भेद है, तब जाकर वो घट का स्फुरन होता है। प्रकाशवतो घटस्य उपलभ्यमानत्वात् हो गया। यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलभ्यते प्रदीप करुणेन न तथा प्राक प्रदीप करुणात्। जिस प्रकार प्रकाश विशिष्ट घट का उपलम्ब होता है प्रदीप की अभिव्यक्ति उत्पत्ति से, उस प्रकार की उपलब्धि प्राक प्रदीप करुणात् प्रदीप को उत्पन्न किए बिना नहीं हो सकती। अर्थात प्रदीप के द्वारा अंधकार का वारण होता है, फिर घट उद्दीप्त होता है। प्रदीप के द्वारा घट उद्दीप्त होता है, माने प्रदीप से विनिश्चित प्रकाश से मंडित घट का उपलम्ब होता है। अगर ये सब प्रक्रिया न की जाए तो घट की विद्यमानता होने पर भी घट का अधिगम नहीं हो सकता। इसीलिए मिट्टी हो या कोला पिंड इत्यादि हो, वहाँ घट तो विद्यमान है, लेकिन आवरण और वस्तु के स्फुरन दोनों प्रतिबंधित हैं। तस्मात् न तमस्तिरस्कारायैव प्रदीपकरणं किं तर्हि प्रकाशवत्वाय। जबकि बात ऐसी है, इसलिए तमस के तिरस्कार के लिए ही प्रदीपकरण की आवश्यकता नहीं है। तमस माने अंधकार के तिरस्कार से ही काम नहीं चलेगा। अंधकार रूप आवरण का अपनोदन भी चाहिए, वस्तु का स्फुरन भी चाहिए। तो वस्तु के स्फुरन के लिए वस्तु को प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है। अंधकार ने जिसको अपने चपेट में ले लिया, प्रकाश ने उसके चंगुल से घट को बचा करके अपनी गोद में ले लिया। तब जाकर प्रकाश युक्त घट का अधिगम होता है। लेकिन प्रकाश युक्त घट का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश पृथक, घट पृथक। अगर प्रकाश और घट को मिला दिया, विवेक ही नहीं है कितना प्रकाश कितना घट, तब फिर क्या होगा? वो प्रकाश ही आवरण बन जाएगा। आवरण नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में कमजोरी होने के कारण मानो हमने उस प्रकाश को ही आवरण बना कर रख दिया। इन सब के पढ़ने से व्यवहार में क्या, परमार्थ तो प्रशस्त होता ही है, व्यवहार में क्या लाभ होता है? कठिन काम। हाँ, कठिन। एक काम यह होता है कि वार लगाते हैं ना, कांटेदार वार, उससे बाग की सामग्री, अन्न इत्यादि की सुरक्षा होती है। ये इस वार से क्या होता है कि वैदिक सिद्धांत सुरक्षित रहता है, एक लाभ ये। दूसरा लाभ क्या होता है कि बुद्धि इतनी विशद होती है कि व्यवहार में भी व्यक्ति कहीं अटकता नहीं है, व्यवहार भी विशद होता है। तीसरी बात यह है कि आवरण को ही व्यक्ति स्वरूप नहीं मानता। विवेक 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 विवेक, इतना विवेक कि बाल के खाल को भी हटा करके विवेक। इसलिए बुद्धि बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है। जब इतनी सूक्ष्म हो जाती है तो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, तब फिर आत्मदर्शन, मन आत्मदर्शन की जो विधा है, अनात्म वस्तु का तिरस्कार पूर्वक आत्मानुरूप आत्म तत्व के अधिगम का मार्ग प्रशस्त होता है। सब काम हो गया, संप्रदाय का संरक्षण भी हो गया, और ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल मजा होगा। कहीं गुंधुन आदि नहीं, कहीं संशय नहीं, विपर्य नहीं, असंभावना नहीं, विपरीत भावना नहीं, सटीक। उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती है
25 साल बाद में जाकर वर्तमान जो योजना है कितना विस्फोट कर देगी, 1 साल बाद में कितना विस्फोट कर देगी। आजकल जो ये भारत को विकसित करने के जितने प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, हम ईमानदारी पर कोई शक न करें तो भी वो सब 4 कदम बाद भारत को आर्थिक दृष्टि से भी गड्ढे में डाल देते, क्योंकि अर्थशास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, विकास का ज्ञान नहीं, राजनीति की परिभाषा नहीं आती। बड़ी मुसीबत तो ये है, राजनेता वो लोग बने हैं जिनको राजनीति की परिभाषा नहीं आती, अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, 10 कदम आगे नहीं देख सकते। अब रात में ही चर्चा हो रही थी, वो थे ना क्या नाम है, पप्पू जी, ईमानदार व्यक्ति तो जेल में बंद रहेगा, रोटी भी उसको नसीब नहीं होगी। बिना गुंडागर्दी के, बिना दादागिरी के तो भरपेट भोजन भी मिलना कठिन। ये कोई विकास की योजना? इतना कठिन हो गया ईमानदार व्यक्ति के लिए जीवन यापन करना, वो तो इतने चपेट डाल दिए हैं कानून के। ईमानदार व्यक्ति जेल के शिकंजे में रहेगा, अमीर व्यक्ति वो शहंशाह बन के राज्य करेगा। ऐसा तो ये तो सरदर्द बना दिया सज्जनों के, तो लाले पड़ गए दाने के लिए। सज्जनों के लिए इतना दाव पेंच कर दिया है, कोई ईमानदारी से जीवन यापन करें तो मरे। अब बेईमान बनने के लिए बाध्य कर दिया गया। जहाँ हर व्यक्ति को बेईमान बनने के लिए बाध्य किया जाता है तो राष्ट्र का नैतिक स्तर क्या रहेगा, राष्ट्र जाएगा कहाँ? इसीलिए अर्थशास्त्र भी क्या बहुत बढ़िया विश्व बैंक ने हमसे प्रश्न किया था 5 मई 1999 को। तीसरा विश्व युद्ध आर्थिक विपन्नता विषमता के कारण ही होने वाला है, और विश्व में जितने राजनीतिक प्रकल्प हैं किसी के पास इसका समाधान नहीं है। सनातन वैदिक सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता से सुदूर विश्व को करने की विधा क्या है, ये बताइए। राजनीतिक प्रकल्प विश्व बैंक जो है ये 94 में इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था, 93-94 में, कि जितने विश्व में राजनीतिक तंत्र हैं किसी के पास भी आर्थिक विपन्नता विषमता को दूर करने की विधा नहीं है। इसलिए अब धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को टटोलना चाहिए। जिस निष्कर्ष पर विश्व बैंक 93-94 में पहुंच गया था, भारत आज उस निष्कर्ष पर अभी भी नहीं जानता है। बड़ी विकट बात। इसीलिए ये सब व्यवहार को चमकाने के लिए भी ज्ञान आवश्यक। तस्मा न तमस्तिरस्कारायैव प्रदीपकरणम किम तर्हि प्रकाशवत्वाय। केवल तमस के तिरस्कार के लिए ही प्रदीप को प्राप्त करने की या प्रदीपकरण की आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं, बल्कि प्रकाशवत्वाय। वो जो चरम कार्य रूप घट है उसको उद्भासित करने के लिए, अर्थात जो तमस के चपेट में था, अब अंधकार को दूर करके वो प्रकाश क्या करेगा, उसको अपने से कर लेगा, क्या अपनी गोद में ले आएगा। जब गोद में ले आएगा तब प्रकाशयुक्त घट का अधिगम हो जाएगा। साथ ही साथ प्रकाशयुक्त घट कहने पर ही प्रकाश और घट का विवेक भी उसे प्राप्त हो जाएगा। प्रकाशवत्वेन नैवोपलभ्यमान मानत्वात्। प्रकाशवत्वेन नैवोपलभ्यमानत्वात् 7वीं टिप्पणी इन्होंने दी। व्यनक्ति प्रकाशेति, यही कहते हैं। प्रकाश से संपन्न होने पर ही घटादि घट सुवर्णाभूषण आदि का उपलम्ब होता है। क्वचिद आवरण विनाशोपि प्रयत्न स्यात्, विनाशे प्रयत्न स्यात्। कहीं कहीं कहते सर्वत्र यह नियम लागू नहीं होता, विवेक पूर्वक। कहीं कौन सा गियर कहाँ लगावें, सब जगह स्पेशल गियर ये तो नहीं होते ना। स्पेशल गियर कहाँ लगावें, कहाँ किस गियर से, गियरलेस कार भी होते हैं,
गियर की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे भी कार होती है। तो कौन फर्स्ट गियर, कहाँ सेकंड गियर, कहाँ स्पेशल गियर लगावें, एक ही नियम से काम नहीं चलता। हाँ, एक पशु चिकित्सक थे, झोला लेके गांव में घूम रहे थे। एक ने कहा कि देखिए हमारे ऊँट को बीमार, ऊँट चारा वारा नहीं पाता, बीमार हो गया। उन्होंने ऊँट टोला, वो समझ गए कि चारे में इतना बड़ा पत्थर भी निकल गया लोह में, तो यहाँ जाकर अटका हुआ है। वैद्य जो थे पशु चिकित्सक, उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा फिर क्या पत्थर का टुकड़ा लिया, ऐसा किया, वो ऊपर आ गया। फिर ऊँट ने उसको उगल दिया, ऊँट स्वस्थ हो गया। अब एक व्यक्ति देख रहा था, उसने सोचा मैं वैद्य तो हो ही गया, मनुष्य पर आजमाऊं। वो भी झोला लेकर घूमने लग गया। एक महिला के यहाँ पर सूजन, तो उसने यूँ किया, वो महिला मर गई। हाय राम, वो क्या हुआ, वहाँ तो काम बन गया, यहाँ पे जेल में गया। तो कहते भाई वो ऊँट कांड सब जगह तुम बैठा दोगे तो होगा क्या, इसलिए अकल भी चाहिए ना, अकल बड़ी या भैंस। यही कहा। क्वचित आवरण विनाशे पे यत्न स्यात्। हाँ, कहीं कहीं आवरण के विनाश के लिए भी प्रयत्न होता है। यथा कुड्यादि विनाश है, जैसे कि कमरे में तो प्रकाश है, सामने कोई पर्दा है यदि है, आवरण है, कुड्डी आदि पात्र आदि कुछ है, तो कहते हैं वहाँ तो प्रकाश आदि पहले से ही है, ओट में है ना, जिसके ओट में है उसको ऐसे कर दो, अपने आप क्या होगा। वहाँ प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयास नहीं है, केवल आवरण का प्रोदन कर दो, वस्तु तो प्रकाश पुंज से युक्त है ही। कहीं कहीं जो है आवरण भंग के लिए ही प्रयत्न आवश्यक है, जहाँ वस्तु पहले से ही प्रकाश युक्त है। क्या प्रकाश स्वरूप है या प्रकाश युक्त है। कमरे में प्रकाश नहीं हो रहा है, भाई खिड़की खोल दो, आवरण भंग हो गया ना, प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से कहा कहीं कहीं तो विवेक की आवश्यकता है, कहाँ प्रकाश को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, कहाँ केवल आवरण भंग करने की आवश्यकता है। यथा कुड्यादि विनाश है, जैसे कि कुड्डी आदि के विनाश के लिए। तस्मात् न नियमोऽस्त्यभिव्यक्त्यर्थिना आवरण विनाश एवं यत्न कार्य थी। इसलिए यह कोई सार्वकालिक सार्वभौम नियम नहीं है कि सर्वत्र आवरण भंग मात्र से वस्तु का प्रकाश हो जाएगा। यहाँ बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। एक कानपुर में वैद्य थे, डॉक्टर, बहुत यश था, बहुत यश। तो एक गुप्तचर विभाग के व्यक्ति ने उनसे पूछा कि दवा तो आप भी वही देते हैं जो और डॉक्टर लोग देते हैं, लेकिन आपकी प्रसिद्धि का कारण क्या है ये बताइए। तो उन्होंने कहा एक तो मैं ईमानदार हूँ, रोगी को रोगी बनाए रखने के लिए मैं दवा नहीं देता हूँ, रोगी को रोग से मुक्त करने के लिए देता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये सब दवाएं, इन दवाओं का आविष्कार हुआ है कहाँ, अमेरिका ब्रिटेन आदि में। वहाँ सर्दी रहती है या गर्मी, हाँ सर्दी। वहाँ के जलवायु में वहाँ के रोगियों के लिए जो मात्रा निश्चित की गई है, अगर हम भारत में और इस कानपुर क्षेत्र में उसी मात्रा में दवा देंगे तो रोगी और रोगी होगा। इसलिए हमको ये ज्ञान है, दवा वही उस रोग पर जो दवा देते हैं अंग्रेजी डॉक्टर, हम भी वही देते हैं। हम मात्रा का ध्यान रखते हैं कि कानपुर के जलवायु को देखते हुए इस रोग के रोगी को कितनी मात्रा में कितने बार यह दवा देनी चाहिए। हमारी सफलता का यह रहस्य। वो वानप्रस्थ हो गए थे, उन्होंने बताया कि देखो टेक्निक। अब क्या है, वैद्य तो 2500 हैं, लेकिन बुद्धि जिसकी जितनी सूक्ष्म होगी, भावना शुद्ध होगी, बुद्धि सूक्ष्म होगी, उसने एक अपना
लेकिन कहा ये आप वैद्य नहीं हो इसलिए बताए, आप फैला मत देना। ये हमारी विशेषता है विशेषता हमारी यह है कि हम कानपुर के जलवायु को देखते हुए, फिर व्यक्ति के शरीर की क्षमता को देखते हुए, रोग के स्तर को देखते हुए हम मात्रा का निर्धारण करते हैं। उस मात्रा के निर्धारण में वो चमत्कार ये है कि हमारा रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार का सर्वत्र आवरण भंग के से ही काम सध जाएगा ऐसा नहीं, आवरण भंग से भी कहीं काम सध जाता है, कहीं आवरण भंग के बिना काम नहीं सकता, लेकिन आवरण भंग के अतिरिक्त भी प्रयत्न करना पड़ता है। यथा कुड्यादि विनाशे तस्मात् न नियमोऽस्ति अभिव्यक्ति अर्थिना आवरण विनाशे यत्न कार्य इति। वस्तु के की अभिव्यक्ति को चाहने वाला जो व्यक्ति है, अभ्यर्थी, उसको यह मान के नहीं चलना चाहिए कि सर्वत्र क्या करना है, आवरण भंग के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कहीं जहाँ आवरण भंग मात्र से काम चल जाए वहाँ आवरण भंग मात्र करो, और जहाँ पर अतिरिक्त भी काम करना है, प्रकाश से वेष्टित करना है, माने प्रकाश युक्त वस्तु को करना है, वहाँ प्रकाश युक्त भी करो। जहाँ पहले से वस्तु प्रकाश युक्त है, केवल ओट, तो ओट जो है जिसके कारण ओट है छिपा हुआ है वो पदार्थ, वो केवल आवरण भंग से काम चल जाएगा। अब कहते हैं नियमार्थवत्वाच्च नियमस्य कुलालादि व्यापारस्य अर्थवत्वात् सफलत्वात् इत्यर्थ। घटोत्पत्ति के पूर्व कपालद्वय या पिंड जो भी पूर्वावस्थापन्न कार्य है वो आवरण है, उसको मिटा दीजिए, आवरण भंग हो गया, इससे कोई घट थोड़े बन जाएगा। तो कुम्हार क्या करता है, उसी आवरण को जिसके कारण आगे का कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, जब तक वो पिंड दशा में ही रहे, मिट्टी या कपालद्वय की दशा में ही रहे मिट्टी, तब तक घट कैसे बनेगा। लेकिन कोई कपालद्वय को या पिंड को मिटा देगा तो घट बन जाएगा। हमको तिरोधान आवरण भंग कैसा चाहिए, उत्तरवर्ती कार्य की सिद्धि में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, ऐसा चाहिए ना। तो कुलाल जो होता है आवरण भंग का ही प्रयास नहीं करता, बल्कि अभीष्ट वस्तु की उत्पत्ति के लिए उस आवरण को ही तदनुकूल और उसके अभिमुख कर देता है। इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए। सर्वत्र एक लाठी से सब भैंस चले, ये जरूरत नहीं। एक बार एक हमारे विचित्र थे, सकूर बस्ती हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल कोई रहे होंगे, बिहार आदि के या क्या कायस्थ थे। कायस्थ बहुत बुद्धिमान होते ही हैं। कायस्थ की बुद्धि का पार तो ब्रह्मा जी ही पार प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा कठिन होता है। फिर फर्रुखाबाद की ओर का कायस्थ होता, और कहाँ का ब्राह्मण, उड़ीसा में जाजपुर का ब्राह्मण, हाँ, उसे पार पाना बड़ा कठिन, प्रसिद्धि बहुत तेज। और कायस्थ कहाँ का, कटक आदि का और पंडे कहाँ के, पुरी के सब प्रसिद्ध होते हैं। बड़ी विकट समस्या वो थे। उनका क्या था, नियम लागू कर देते थे और क्लास में सूचना नहीं देते थे। और हम बहुत दूर से तिबिया कॉलेज से वहाँ पढ़ने आते थे, बीच में बस करना पड़ता था। अब वो समय जो विद्यालय का था वो आध घंटा पहले कर दिया, हमको मालूम नहीं। तो हमारे समय पर तो आए, लेकिन कहा कि जितने बच्चे सब उल्लू बनो, उधर बहुत प्रथा, उल्लू बनो, ऐसे या ऐसे करो, ऊँट ऐसे करो, हाँ मुर्गा बनो, उल्लू ने मुर्गा बनो। हाँ, उधर गाली देते थे उल्लू के पट्टे कहीं के। पंजाब आदि के अध्यापक थे, वो उल्लू के पट्टे कहीं के। हमने कहा, फिर कहा मुर्गा बनो। अब सब बच्चे बढ़ गए, जो देर आए तो उसमें मैं भी था। 10 मिनट देर, 15 मिनट देर, हम अपनी ओर से 15 मिनट पहले पहुँचे, लेकिन समय बदल दिया था।
हम बहुत ज़ोर से रोए। तो किसी अब हमारे प्रति सबकी श्रद्धा तो थी ही, तो हमसे कहा, सबके सब आश्चर्यचकित हो, ये बच्चा क्यों इतनी देर रो रहा है। तो हमसे कहा कि इधर आओ, सबको तो बराबर सजा मिली, कोई चांटे वाटे तो नहीं मिले। अरे मुर्गा बना दिया तो कौन सी बात है, तुम मुर्गा बनने से इतना क्यों रोए। हमने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, सबको एक समान सजा, ब्राह्मण को एक समान सजा नहीं मिलती है। फिर मुझे ये मालूम नहीं था कि विद्यालय का समय बदल गया है, तो मैं अपने समय से 15 मिनट पहले आऊँ, फिर मुझे सजा, इसलिए मैं रोया कि अन्याय है। तो कहिए तो बड़ा विचित्र विद्यार्थी। फिर दैवयोग से उसी दिन एक सभा में कोई पुरस्कार वितरण आदि था, भाषण प्रतियोगिता थी, तो कहा गया ये विद्यार्थी जो बोला है इसको पुरस्कार मिलेगा। मैंने कहा आज चूँकि मैं अपराधी हूँ इसलिए पुरस्कार नहीं ले सकता, क्योंकि मैं विलम्ब से आया हूँ, यद्यप विलम्ब में हेतु मैं स्वयं नहीं हूँ। तो सब ने कहा अच्छा, इतना सैद्धांतिक है ये व्यक्ति। हमने कहा नहीं, आज मुझसे अपराध हुआ कि 15 मिनट विलम्ब से आया, उस अपराधी आज अपराधी होने के कारण मैं ये पुरस्कार नहीं ले सकता। तो वही हुआ। ऐसा माने सावधान 22 पर शरीर सबको एक जैसा, सबको एक जैसा दंड दोगे तो जीवित रहेगा कोई व्यक्ति। बड़े व्यक्ति को तो ऐसे कर दो उसकी तो मौत हो गई, किसी को चांटे मार दो तो अभी नहीं, निर्लज्ज, चांटे पे चांटे मारते जाओ, डंडे पे डंडे मारते जाओ। इसलिए सजा भी एक अपराध में सबको बराबर। ये तो न्याय शास्त्र का न्याय की विधा का अपमान है। न्याय की विधा में व्यक्ति के स्तर से सजा दी जाती। बड़े आदमी को तो केवल यूँ कर दो तो मर गया, स्वयं ही वो आत्मनिरीक्षण करता है। इसी प्रकार से कहा कि भाई कार्य का तिरोधान, आवरण का तिरोधान ही पर्याप्त नहीं है, उत्तरवर्ती कार्य के अनुकूल उसको अभिमुख करना भी आवश्यक है।